नमस्कार दोस्तों, क्या आप भी पीटीआई बनना चाहते हैं? तो पीटीआई बनने के लिए आप लोगों को 2 साल का जो कोर्स होता है जिसको हम लोग बीपीएड कहते हैं यानी कि बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन कहते हैं, इसके ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। इस बार यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान जयपुर के द्वारा जो बीपीएड का जो पूरा प्रोसेस होता है वो इस यूनिवर्सिटी के द्वारा करवाया जा रहा है। तो इसके जो ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं, ऑनलाइन फॉर्म भरना 28/4/2025 से शुरू हो चुका है, 28 अप्रैल से शुरू हो चुका है और इसके ऑनलाइन फॉर्म भरने की जो लास्ट तारीख है वो 11/5 यानी कि 11 मई 2025 तक आप लोग इसका ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए अभी तक जो संभावित लिखित परीक्षा की जो तिथि है वो 22 जून यहाँ पर रखी गई है। इसके अलावा आप लोगों को बीपीएड करने के लिए कौन सी क्वालिफिकेशन आपके पास होना चाहिए, कैस्ट सर्टिफिकेट कौन से होना चाहिए, डॉक्यूमेंट किन किन डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होगी, मेडिकल टेस्ट किस प्रकार से होगा और फिजिकल टेस्ट किस प्रकार का होगा, इन सभी बातों की जानकारी पर मैंने पहले से एक वीडियो बना रखी है। आप चाहे तो मेरे चैनल पर जाकर उस वीडियो को देख सकते हो, समझ सकते हैं और उसके बाद में आप लोग बीपीएड का फॉर्म ऑनलाइन कर सकते हैं। तो आज की वीडियो हम लोग बात करेंगे किस प्रकार से आप लोग बीपीएड का ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। आप चाहे तो खुद भी अपने मोबाइल से या फिर कंप्यूटर से इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं या फिर समझ सकते हैं जब आप लोग ई-मित्र से फॉर्म भरवाने के लिए जाओ तो आपको पहले से ही पता है कि कौन कौन सी जानकारी कहां पर भरी जाएगी ताकि किसी प्रकार की कोई भी गलती नहीं हो। तो बीपीएड के ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले आप लोगों को इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है जैसे कि आपके स्क्रीन पे शो हो रहा है उस पर आप लोगों को आ जाना है। उसके बाद में इस तरह का पेज यहाँ पर ओपन हो जाएगा जहां पर महत्वपूर्ण तिथियां यहाँ पर दी गई है और इसकी गाइडलाइन भी आप लोग पढ़ सकते हैं। इसकी पूरी गाइडलाइन पर मैंने एक वीडियो बना रखी है जैसा कि अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था। उस वीडियो को देखकर आप लोग उसकी गाइडलाइन को पूरी गाइडलाइन को समझ सकते हैं। हम बात करें आप लोग ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए, तो सिंपल यहाँ से देखिए फिल एप्लीकेशन फॉर्म का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा। उसके बाद में यदि आप लोगों ने एक बार फॉर्म को अप्लाई कर दिया है तो आप उस एप्लीकेशन फॉर्म को रिप्रिंट भी कर सकते हैं और रीप्रिंट पेमेंट इनवॉइस भी कर सकते हैं, यानी जब आपका पेमेंट पूरा हो जाएगा तब आप लोगों को इसकी जो पेमेंट की जो रसीद है उसको भी आप लोग वापस रीप्रिंट कर सकते हैं। तो सिंपल हम लोग फॉर्म को अप्लाई करने के लिए सबसे पहले फिल एप्लीकेशन फॉर्म इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा। यदि आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि बीपीएड से संबंधित आगे आने वाली जो भी ऑनलाइन ऑफलाइन अपडेट होती है उसकी जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। तो इस तरह का फॉर्म यहाँ पर ओपन हो जाता है। यहाँ पर आप लोगों को अपनी कक्षा 10 की मार्कशीट के अनुसार अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, मदर्स नेम और फादर्स नेम आपको फिल करना है। तो सबसे पहले आप लोग कैंडिडेट का नाम, खुद का नाम यहाँ पे फिल कर दीजिएगा। उसके बाद में आप लोगों को यहाँ पर फादर्स नाम फिल कर देना है। उसके बाद यहाँ से आप लोग जो डेट ऑफ बर्थ है वो डेट ऑफ बर्थ यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिएगा और लास्ट में है पेमेंट ऑप्शन। आप लोग पेमेंट ऑप्शन के लिए ऑनलाइन पेमेंट पे क्लिक कर दीजिएगा। ये पूरी डिटेल फिल करने के बाद में आपको सिंपल नेक्स्ट वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद इस तरह का पेज यहाँ पर ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप लोगों को तीसरे वाले ऑप्शन में अपने मदर्स का नाम यहाँ पर लिखना है। उसके बाद आप लोगों को फोटो, सिग्नेचर और थंब इन तीनों की फोटो को यहाँ पर अपलोड करना होगा। तो फोटो की जो आपकी साइज रहनी चाहिए वो 100 KB से ज्यादा की नहीं होनी चाहिए। इसी प्रकार से अंगूठा का निशान और जो सिग्नेचर है उसकी जो साइज है वो 50 KB से ज्यादा की नहीं होनी चाहिए। तो आप लोग अपने मोबाइल से पहले से या फिर कंप्यूटर पे पहले से इसको सेव कर लीजिएगा और यहाँ पर आपको चूज साइज पे क्लिक करना है और जहां पर भी आपकी फोटो सेव हो रखी है वहां से उसको चूज कर लेना है, अपलोड कर लेना है। इसी तरह से आप लोगों को अंगूठे का निशान और फोटो भी अपलोड कर लेना है। ये तीनों चीज अपलोड करने के बाद वो सिंपल नेक्स्ट वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद में इस तरह का यहाँ पर पेज ओपन हो जाता है। उसके बाद में यहाँ से आप लोगों को परीक्षा केंद्र सेलेक्ट कर लीजिएगा। सिर्फ एक ही सेंटर आ रहा है जयपुर, यानी पूरे राजस्थान में जो एग्जाम होगा वो जयपुर में ही होगा। उसके बाद शारीरिक दक्षता प्रशिक्षण केंद्र यानी कि जो फिजिकल टेस्ट होगा वो भी आप लोगों के जयपुर पे होगा, तो यहाँ पर जयपुर सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद में प्रश्न पत्र का माध्यम, ये इंपॉर्टेंट चीज है। यहाँ पर आप लोगों को ध्यान में रखना है कि यदि आप लोगों को इस पे क्लिक करेंगे दो ऑप्शन होंगे, हिंदी और अंग्रेजी। यदि आप लोगों ने हिंदी चूज किया है तो आपके प्रश्न पत्र हिंदी में आएगा और यदि आप लोगों ने अंग्रेजी चूज किया तो आपका प्रश्न पत्र अंग्रेजी में आएगा। तो ये थोड़ा सा आप लोग विशेष रूप से ध्यान में रखना है। तो यहाँ से मैं हिंदी सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद ये पूरी डिटेल पहले से भरी हुई है। यहाँ से आप लोग अपना जेंडर सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद में यहाँ पर आप लोग मैरिड है या फिर अनमैरिड है वो यहाँ से आप लोग सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद यदि आप लोग मैरिड है तो आप लोग को हस्बैंड और अपना वाइफ का नाम लिखना है। उसके बाद यहाँ पर आप लोगों को अपने जो आधार कार्ड नंबर है वो आधार कार्ड नंबर फिल करना है। नीचे हम लोग चलते हैं, क्या आप राजस्थान के मूल निवासी हैं? यस, हम लोग राजस्थान के मूल निवासी है। तो मूल राज्य आप लोगों का कौन सा है? तो यहाँ से हम लोग राजस्थान सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद में यहाँ पर आपको नीचे जिला सिलेक्ट करना होगा कि किस जिले से आप लोग बिलोंग करते हैं। तो जो भी जिला नए जिले भी इसके अंदर शामिल है तो यहाँ से आप लोग जिला सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद आप लोग अपनी कैटेगरी सिलेक्ट कर लीजिएगा। SC, ST, OBC, MBC जो भी आपकी कैटेगरी वो कैटेगरी यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिएगा। क्या आप अल्पसंख्यक है? हम अल्पसंख्यक यहाँ पर नो कर देते हैं। उसके बाद में यहाँ पर आप लोगों की अपनी एनुअल इनकम लिखनी है, यानी कि अपने परिवार की वार्षिक आय कितनी है 1 साल की। यदि आप लोग नहीं कमाते हैं तो आपके जो पिताजी कमाते हैं उनकी पूरे साल भर की इनकम कितनी वो इनकम लिखनी है। यदि आप लोग खुद कमाते हैं, यदि आप लोग शादीशुदा खुद कमाते हैं तो भी आप लोग अपनी खुद की इनकम भी लिख सकते हैं।
तो यहाँ से आप लोग जो भी इनकम है 3 लाख 4 लाख 5 लाख जो भी इनकम है इनकम यहाँ से लिख दीजिएगा। उसके बाद में कश्मीरी प्रवासी है, यस नो में आप लोग जवाब दीजिएगा। यहाँ पर नो कर देता हूँ। क्या आप रक्षा कार्मिक वार्ड है, यहाँ पर भी मैं नो कर देता हूँ। उसके बाद क्या आप लोगों ने बीपीई का कोई कोर्स कर रखा है, यदि कर रखा तो यस करना, वरना आप लोग यहाँ पर नो कर देना। तो फिलहाल यहाँ से मैं नो कर देता हूँ। उसके बाद में बीए विद ऑप्शनल फिजिकल एजुकेशन सब्जेक्ट, यानी कि आप क्या आपके बीए में जो फिजिकल एजुकेशन सब्जेक्ट था, यदि था तो यस करना, वरना आपको नो कर देना है। इसके बाद में क्या आप लोग गवर्नमेंट अभी पीटीई है, तो यदि है तो यस करना, बाकी आपको नो कर देना। तो यह सभी मैं इसको नो कर देता हूं। उसके बाद में देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता में प्रतिभागी द्वारा भारतीय विश्वविद्यालय संघ IOA या फिर SGFI भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त खेलकूद में राष्ट्रीय स्तर पर या फिर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर यदि आप लोगों ने प्रतियोगिता में भाग लिया है और आप लोगों ने फर्स्ट सेकंड थर्ड में से कोई भी स्थान प्राप्त किया है, तो यहाँ से आप लोगों को यस नो में जवाब देना है। किया है तो यस करना, नहीं किया है तो नो करना। ध्यान में रखना, यहाँ पर राष्ट्रीय स्तर की यहाँ पर बात हो रही है और अंतरराष्ट्रीय स्तर की यहाँ पर बात हो रही है। उसके बाद में यहाँ से आप लोग अपना एड्रेस लिख दीजिएगा। यहाँ से आप स्टेट सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद नीचे आपको डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करनी है। उसके बाद आप लोग को अपना एरिया का पिन कोड नंबर डालना है, ईमेल आईडी आपकी डालनी है और मोबाइल नंबर आपको यहाँ पर अपने फिल करना है। देखिए ध्यान रखिए, अभ्यर्थी अपना स्वयं का मोबाइल नंबर ही लिखना है, खुद का मोबाइल नंबर आप लोग डाले और खुद की ईमेल आईडी आप लोगों को उसमें यहाँ पर फिल करनी है। उसके बाद में आप लोगों को अब यहाँ पर अपने खुद की बैंक की डिटेल भरनी है। अभ्यर्थी का स्वयं के नाम से खाता होना चाहिए, यानी खुद का खाता होना चाहिए। यदि आपके पास में खाता संख्या नहीं है, खाता नहीं खुलवाया है, तो आप लोग जल्दी से अपना खाता खुलवा सकते हैं। तो सबसे पहले ऊपर वाले ऑप्शन में आप लोगों को अपना खाते धारक का नाम लिख देना है। उसके बाद में बैंक का नाम टाइप करना सेकंड वाले ऑप्शन में। उसके बाद में ब्रांच नेम आपको यहाँ पर लिखनी है। उसके बाद सिटी लिखनी है, IFSC कोड लिखना है और सबसे लास्ट में आप लोगों को अपना जो अकाउंट नंबर है वो अकाउंट नंबर यहाँ पर फिल करना है। उसके बाद में अब आप लोग यहाँ पर अपनी जो क्वालिफिकेशन है, कक्षा 10 कक्षा 12 ग्रेजुएशन आप लोगों को जो कर रखी है उसकी डिटेल आप लोग फिल करनी है। तो सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पर कक्षा 10 की डिटेल फिल करनी है। तो यहाँ से हम लोग सिलेक्ट करेंगे, हम लोग पास हो चुके हैं। सब्जेक्ट यहाँ पर आपके कक्षा 10 में कौन कौन सा सब्जेक्ट है, हिंदी, संस्कृत, मैथ, साइंस, ये सारे सब्जेक्ट आपको लिख देना है। फिर आप लोगों ने कौन सी यूनिवर्सिटी या फिर कौन से बोर्ड से कक्षा 10 पास करी। यदि आप लोग राजस्थान के हैं तो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से आप लोगों ने कक्षा 10 पास करी होगी। उसके बाद में कौन से साल में आप लोगों ने कक्षा 10 पास करी है वो आपको ऐसे टाइप कर देना है। उसके बाद टोटल मार्क्स, यानी कि कितने मार्क्स का आप लोगों को कक्षा 10 का पेपर हुआ था वो यहाँ पर लिखना है। और टोटल मार्क्स ऑब्टेन, और कितने मार्क्स आप लोगों के आए हैं वो आप लोग यहाँ फिल करना है और यहाँ पर आपको परसेंटेज फिल करना है। इसी तरह से आप लोगों को कक्षा 12 के भी यहाँ पर फिल कर दीजिएगा पूरी डिटेल सेम टू सेम है। और इसके अलावा जो आप लोगों ने ग्रेजुएशन किया है वो ग्रेजुएशन भी यहाँ पर सिलेक्ट कर दीजिएगा। ग्रेजुएशन में यदि आप लोग पास है तो पास सिलेक्ट कीजिएगा, यदि अभी आप लोग फाइनल ईयर में चल रहे तो आप लोग फाइनल ईयर भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक बार ये पूरी डिटेल मैं फिल कर देता हूँ। उसके बाद में अदर क्वालिफिकेशन डिटेल, इसके अलावा यदि आपके पास में कोई क्वालिफिकेशन है, जैसे कि आप लिखा था 1 ईयर डिप्लोमा इन कोचिंग, यदि आप लोगों ने कोचिंग के अंदर 1 साल का डिप्लोमा कर रखा है तो यहाँ से आपको उसको सिलेक्ट करना है। यदि आप लोगों ने कर रखा है तो पास में सिलेक्ट करना है, और यदि आप लोगों ने डिप्लोमा नहीं कर रखा है तो आप लोग डन पर क्लिक कर दीजिएगा और ये डिटेल आपको आगे फिल नहीं करनी है। उसके बाद में यहाँ पर इंपोर्टेंट डिटेल है, आप लोगों को खेल प्रमाण पत्र के बारे में यहाँ पर फिल करना है। स्पोर्ट्स अचीवमेंट टिक मार्क ओनली 1 हाईएस्ट मार्क स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट फ्रॉम द फॉलोइंग, यानी कि आप लोगों ने चाहे कितने भी गेम्स में पार्टिसिपेट किया, कितने भी स्टेट खेले, नेशनल खेले, या लेकिन इसमें से जो सबसे हाईएस्ट मार्क्स वाला जो स्पोर्ट्स गेम आप लोगों ने क्वालिफाई किया है उसकी डिटेल ही आप लोगों को बननी है। अब इसकी जो ऑफिशियल गाइडलाइन जारी हुई थी, जो कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था, उस गाइडलाइन के अनुसार 1 से लेकर 10 बिंदु तक अलग अलग जो सर्टिफिकेट है, जो खेल सर्टिफिकेट है, उसके अलग अलग नंबर यहाँ पर दिए गए हैं। स्टेट के अलग है, डिस्ट्रिक्ट के अलग है, नेशनल के अलग है। तो उसमें से आपका सर्टिफिकेट किस कैटेगरी के अंदर आता है वो आप लोग गाइडलाइन में जरूर एक बार देख लीजिएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए सेलेक्ट सर्टिफिकेट लेवल, आप लोगों ने फर्स्ट पोजीशन पे आए, सेकंड पोजीशन पे आए, थर्ड पोजीशन पे आए, या फिर सिर्फ आपने भाग ही लिया है, या फिर आप इसमें से कोई भी निबंधन भी कर सकते हैं। तो यहाँ से मैंने सिर्फ भाग लिया था तो यहाँ से मैं ये सिलेक्ट कर लूंगा, पार्टिसिपेट सिलेक्ट कर लूंगा। उसके बाद में सेलेक्ट सर्टिफिकेट नेम, अब देखिए इसमें जो सेलेक्ट सर्टिफिकेट नेम है उसमें से कौन सी कैटेगरी आप लोगों के लिए आती है, और उसमें देखिए आगे मार्क्स भी यहाँ पर दिए गए हैं। तो यहाँ पर मैंने पार्टिसिपेट किया था ओनली स्टेट लेवल का, तो यहाँ से मैं स्टेट लेवल का सिलेक्ट कर लूंगा। देखिए यहाँ पर मैंने स्कूल लेवल के अंदर स्टेट लेवल पर खेला था, तो मैंने यहाँ पर ये वाला ऑप्शन मेरे लिए लागू हो जाएगा, स्टेट लेवल स्कूल, ये वाला ऑप्शन मेरे लागू हो जाएगा। तो इसमें से आपको अलग अलग ऑप्शन ढूंढने की आपका जो सर्टिफिकेट है वो किस कैटेगरी के अंतर्गत आता है, तो यहाँ से इसको सिलेक्ट कर लूंगा। उसके बाद में नेम ऑफ गेम, आप लोगों को उस गेम का नाम लिखना है। डिटेल ऑफ लेवल, कौन सी लेवल के अंदर आप लोग खेले थे, है ना, वो लेवल आप लोग लिख देना है। उसके बाद नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एजेंसी एंड वेन्यू, यानी कि किस संस्था ने ये गेम्स करवाया था और कहां पर करवाया था। तो देखिए संस्था तो यहाँ पर आ जाएगी, जैसे कि स्टेट स्कूल लेवल ये आपकी संस्था आ गई है, और किस जगह हुआ था वो भी आप यहाँ से लिख सकते हैं। नहीं तो आपको अपने सर्टिफिकेट पे देखना, उस सर्टिफिकेट पे पूरी जानकारी लिखी हुई होती है। उसके बाद में आप लोगों ने कौन से ईयर में खेलने गए थे
और कौन से पहले किस जगह पर आप लोग खेलने गए थे और रिमार्क में आप लोग सिंपल होके लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से आप लोग अपने जो गेम्स है उस गेम्स की डिटेल यहाँ पर फिल कर सकते हैं। और गेम्स की डिटेल फिल करने के बाद में नीचे आप उसको स्क्रॉल करना है और स्क्रॉल करने के बाद में सेव एंड प्रोसेस इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद में फिर से आपको यहाँ पर वेरीफाई करने के लिए कहेगा, तो यहाँ से आप लोग वेरीफाई कर दीजिएगा। अब आप लोगों को यहाँ पर अपनी फीस कटवानी होगी। सभी कैटेगरी के लिए 1000 यहाँ पर फीस है, तो 1000 फीस कटवाने के लिए आप लोगों को मेक ए पेमेंट इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब आप लोगों को यहाँ पर पेमेंट के लिए अलग अलग ऑप्शन मिल जाता है, जैसे यूपीआई है, क्रेडिट कार्ड है, डेबिट कार्ड है या नेट बैंकिंग, तो जो भी आपके पास उपलब्ध है उससे आप लोग पेमेंट करवा सकते हैं। यूपीआई से जैसे फोन पे, गूगल पे से भी आप लोग अपनी जो पेमेंट है वो पेमेंट करवा सकते हैं। तो इसके लिए यहाँ पर आप लोगों को अपनी ईमेल आईडी यहाँ पर डालनी है, उसके बाद पेयर नेम आपको यहाँ पर डालना है और यूपीआई की जो आईडी थी वो आईडी आपको यहाँ पर डालनी है। और उसके बाद में जो प्रोसेस नाउ पे आपको क्लिक करना है, तो आप लोग जो फोन पे, जो गूगल पे, जो भी आप लोग चलाते हैं उसके ऊपर मैसेज आ जाएगा, तो वहां से आप लोग उसको पेमेंट कर दीजिएगा। यदि आप लोग नेट बैंकिंग का यूज करते हैं तो नेट बैंकिंग से भी आप लोग पेमेंट कर सकते हैं। यहाँ पर ईमेल आईडी डालनी है, यहाँ पर पेयर नेम डालना है। अब यहाँ पर आपको कौन सी बैंक का जो नेट बैंकिंग है वो यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है, जैसे या तो आईसीआईसीआई बैंक दे रखा है, अदर बैंक है तो अदर बैंक पे क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद में यहाँ पर प्रोसेस नाउ इस पे क्लिक कीजिएगा। उसके बाद में जो भी बैंक की जो नेट बैंकिंग की जो आईडी और पासवर्ड होते हैं वो आईडी और पासवर्ड फिल कर देना है। उसके बाद में आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा, तो वो ओटीपी कंफर्म कर दीजिएगा, तो आपका जो पेमेंट है वो पेमेंट सक्सेसफुली आपके अकाउंट से कट जाएगा। और उसके बाद में इस फॉर्म का एक आप लोग प्रिंट आउट ले लीजिएगा और पेमेंट करेंगे उसकी रसीद का भी आप लोग एक बार प्रिंट आउट ले लीजिएगा। जब आप लोग पेमेंट कर देंगे, जब फॉर्म आपके सामने दिखाई देगा तो ऊपर अपने एप्लीकेशन नंबर दिखाई देगा, वो जब जरूर एक बार चेक कर लीजिएगा कि उस फॉर्म में एप्लीकेशन नंबर आ रहे कि नहीं आ रहे हैं। यदि एप्लीकेशन नंबर आ रहा है इसका मतलब आपका फॉर्म सही सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। तो इस प्रकार से आप लोग बीपीएड का जो ऑनलाइन फॉर्म है वो ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। यदि वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कीजिएगा और यदि आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि बीपीएड से सभी आगे आने वाली जो भी ऑनलाइन ऑफलाइन अपडेट होती है उसकी जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे।